यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आँखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। बच्चे, अनुभव किया है कि रत्नों की थालियाँ उपलब्ध हो रही है। कभी इस संगम के जीवन में, बाप के साथ के जीवन में कभी अनुभव किया है क्या कि रतन मिल रहे हैं? या फिर तुम अक्षर, शब्द, वाक्य समझते हो, पैराग्राफ, क्या समझते हो तुम? बच्चे, ये शब्द नहीं है, ये कोई अक्षर नहीं है। मीठे बच्चे, ध्यान में रखना इस शब्द को। तुम्हें मैं अंत में बताऊंगा कि तुमने मीठे बच्चे जो शब्द सुना है उसके बदले में तुम्हें कितने और कौन से रतन मिले। स्थूल तुमने शब्द सुना है ना, मैं तुम्हें अंत में बता दूंगा। रिटर्न तो निश्चित है, तुमने कितनी बार सुना है तो तुम्हें उस शब्द के बदले में क्या मिलेगा अंत में बताऊंगा। अभी नहीं बच्चे, अभी मैं बताऊं ना तो तुम सुनते ही रहोगे, गारंटी देता हूं मैं। अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं एक एक अक्षर का रिटर्न क्या है तो तुम खाना पीना छोड़ दोगे पर मुरली नहीं छोड़ पाओगे। मेरे हिसाब से 24 घंटा भी मुरली सुनने की चेष्टा करोगे तुम। अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं इस एक एक अक्षर का, शब्द का रिटर्न, समझ है बच्चे? इसलिए मैं अंत में बताऊंगा एक एक अक्षर। ओम शांति, ये भी तुमने जो सुना उसका रिटर्न सब अंत में बताऊंगा, हर बात का। अभी इसमें भी बात है कि तुमने कितने शब्द दिल से सुने, कितने शब्द समझ कर सुने कि कौन सुना रहा है, किसके शब्द है, इस पर निर्भर है बच्चे। जैसे संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, मैं कोई राज नहीं खोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। मीठे बच्चे, इस शब्द से सपोज तुम्हें हीरे मिलने वाले हैं, हीरे, सच्चे हीरे, दुनियावी रूप से स्थूल हीरे। तो अभी बच्चे तुमने कितना दिल से सुना है, कितना समझ कर सुना है, इस पर निर्भर है तुम उन हीरो को कितना भोगोगे। ध्यान में रखना, सुना है शब्द, हीरे मिलेंगे, पर भोगना समझ और दिल के ऊपर है। इसलिए बच्चे प्रॉपर पढ़ाई है। अभी यह दिखेगा नहीं बच्चे, इन शब्दों का रिटर्न, इन अक्षरों का रिटर्न, यहाँ कुछ है ही नहीं बच्चे। यहाँ तो बस वो अक्षर ही दिखेंगे, शब्द ही भासेंगे, कुछ अर्थ लगा पाए तो ठीक, पर इसका रिटर्न तो सतयुग में मिलने वाला है बच्चे, अंत में हिसाब करके। इसलिए मुरली धन देती है जो कोई नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं है। किसी को खबर मिल जाए तो दिन रात छोड़ेंगे नहीं मुरली को सुनना, दिन रात। बच्चे, विराट धन देती है मुरली, विराट। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। दे रहा हूँ मैं, लेना तुम पर निर्भर है, लो या ना लो, मैं तो दे रहा हूँ, मर्जी तुम्हारी, अंत में हिसाब निश्चित होगा। एक मुरली बच्चे बहुत कुछ देगी पूरे कल्प के लिए, इतनी शक्ति है उसमें, इतनी प्राप्ति है उसमें, पर यहाँ नहीं दिखेगी प्राप्ति। जैसे बच्चे
इस दुनिया में भक्ति वाले अलग अलग प्रकार के मंत्र देते हैं, जिन मंत्रों में शक्तियाँ होती हैं, पर वो मंत्र वहाँ नहीं काम आते। जैसे मंत्र सिद्ध करने वाला दुनिया में चला जाता है, उसका हर एक मंत्र असर करने लगता है, तब पता चलता है गुरु ने क्या दिया। वही तो बात है बच्चे। यहाँ तुम्हें इन अक्षरों का कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की कुछ समझ में नहीं आएगा, पर रिटर्न निश्चित है। 101% रिटर्न है ही है। इसलिए मुरली ही सब कुछ है, पर तुम कितना दिल से सुनते हो? देखो अपने आप को, चिंतन करो, या ऊपर ऊपर से सुनते हो? अब तक जो सुनी, दिल से सुनी मुरलियाँ? कभी बच्चों को लगता है कि बाबा ने यहाँ 10 मुरली की धारणा लगाई है यहाँ आने के लिए? बच्चे 10 बार मुरली सुनोगे, कितने रतन मिलेंगे? मुझे कुछ मिलेगा क्या? जमा तो तेरा ही होगा ना, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। ना मिले ना मिले तो भी मैं कुछ लेने वाला तो नहीं हूं ना। समझ है बच्चे, चिंतन कर। तेरी ही झोली भर रहा हूं मैं, मुरली से, आत्मिक स्थिति से, योग से, सकाश से, तेरी झोली भर रहा हूं हर रूप से। कठिन लगेगा यहाँ आना, क्योंकि 10-10 मुरलियाँ हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे? इतने बिजी शेड्यूल में संसार के कैसे करे 10-10 मुरलियाँ? जाना तो है, पता तो है बाबा बैठा है, पर मुरलियाँ कैसे करे? हमसे तो हो नहीं पाती। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो और ध्यान में रखना ये धारणा मैंने क्यों लगाई है। बच्चे मैं रईस हूँ, गरीब भी हूँ और रईस भी हूँ। मेरे पास आकर बैठना है ना। मेरा टाइटल क्या है? सबसे पहला ज्ञान का सागर। तो बच्चे तुझ में भी उतनी पात्रता होनी चाहिए कि तू मेरे साथ बैठ सके, मेरे लेवल का बन, और तुझे मेरे लेवल में मुरली ही लाएगी, और कोई उपाय नहीं बच्चे। इसलिए 10 मुरली 15 दिन 1 मास करने के बाद तू मेरे संग में बैठ सकता है। इतनी एक तेरी पात्रता आ जाती है। ध्यान में रखना बच्चे। कभी देखा है अरबपति लखपति से मिलते हैं? नहीं बच्चे, करोड़पति से भी मुश्किल मिलेंगे अरबपति। ऐसी बात है बच्चे। सेम मेरी भी बात है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो मैं मास्टर ज्ञान सागर से ही मिलता हूँ। मिट्टी वालों से नहीं मिलता, मैं माया वालों से नहीं मिलता। इसलिए 10 मुरली दी है ताकि तेरी पात्रता बने और तू मेरी सभा में बैठ सके। और प्राप्ति तो निश्चित है, क्योंकि तूने मुरलियाँ की है, तो प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी। समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर, अपने से विचार कर। इसलिए बच्चे मुरली पर अटेंशन दे। मुरली से, ज्ञान से धन जमा कर। जितना कर सकता है धन जमा कर। बाकी तेरी अपनी मर्जी, कर या ना कर। मैंने तो तुझे बता दिया, बाकी तुझे जो ठीक लगे तेरी मर्जी बच्चे। समझ की बात है सारी। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितनी चाहे अपनी झोली भरो। कितनी भरी है बच्चे? बता जरा, कितना ज्ञान धन इकट्ठा किया है। यही ज्ञान के अक्षर कन्वर्ट होंगे। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। यही अक्षर तेरे धन में कन्वर्ट होंगे। तुझे धन किस रूप में देखना है? सोना, चांदी, हीरे, मोती,
इस रूप में तुझे धन देखना है, वो यहाँ नहीं दिखेगा, वो वहाँ है। यहाँ इस रूप में मैं धन दे रहा हूँ, जितनी चाहे झोली भरो। कोई समझदार हो ना 10 नहीं 20 बार मुरली करेगा, क्योंकि उसे पता है बिजनेस, जितनी मुरली करेंगे उतना धन इकट्ठा होगा अगले कल्प के लिए। तो क्यों छोड़े? छोड़ेगा नहीं, वो किसी भी रूप से छोड़ेगा नहीं, वो इकट्ठा ही करता जाएगा पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो, पूरा चिंतन करो। तुमने इकट्ठा किया है, इसलिए तो मैं कहता हूँ बच्चे, अव्यक्त वाणी पढ़, साकार वाणी सुन, मम्मा वाणी सुन, धन इकट्ठा होगा। ये तीनों वाणियाँ पूरी करने वाले ही धनवान बनेंगे, बाकी सब नहीं। सभी का भाग्य नहीं है बच्चों। धनवान बनना है ना, अनेक जन्मों में तीनों वाणियाँ कंप्लीट करो, तब धन मिलेगा। बहुत मिलेगा धन बच्चे, बहुत ज़्यादा। समझ कर चलो बच्चे, झोली भर सकते हो तो भरो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ बच्चे, सारी फिक्र छोड़ो। किस बात की फिक्र करनी? पाना था सो पा लिया, जिसे पाना था वो मिल गया, अब और क्या चाहिए? बात समाप्त हो गई। इसलिए बच्चे फिक्र छोड़ो, फारिग हो जाओ सब फिक्रातों से, फिर मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तुम भगवान के साथ चलकर भी फिक्र करते हो। अभी ये भगवान का अपमान हो गया कि उसके साथ चलकर भी फिक्र करना। तुम देखो अपने आप को, फिक्र क्यों बच्चे? किस बात के लिए फिक्र? कैसी फिक्र? हाँ ठीक है, पार्ट में कुछ बातें हो सकती है, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, चिंता ना कर, तेरा भगवान तेरे साथ है ना, तो फिक्र किस बात की? समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर है स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। बच्चे, यह जो स्वच्छता का गुण है बहुत अच्छा है, पर पहले अंदरूनी। तुम बाहरी स्वच्छता के पीछे लगे हो। मैं ये नहीं कहता बाहरी रूप से गंदे रहो, पर अंदरूनी रूप से पहले स्वच्छ हो जाओ, साफ सुथरे हो जाओ। अंदर देखो, सफ़ेद वस्त्र, नया कोरा, एकदम नया। इस्त्री टाइट पहनने से स्वच्छता नहीं आती। अच्छा परफ्यूम लगाने से, अच्छा साबुन लगाने से स्वच्छता नहीं झलकती बच्चे। स्वच्छता तो आत्मा की होती है, ये तो बस दिखावा है। मैं ये नहीं कहता साबुन नहीं लगाओ, मैं ये नहीं कहता साबुन नहीं लगाओ, पर बच्चे साबुन लगाना है ना तो योग का आत्मा को लगाओ, बाबा की याद का। परफ्यूम लगाना है ना तो योग का लगाओ, बाबा की याद का, गुण शक्तियों का, आत्मा को। बाकी क्या लगाना बच्चे? समझ की बात है सारी सारी। तू देख अपने आप को, तुझे स्वच्छता कौन सी पसंद है? बाप तो कहेगा दोनों भी अच्छे हैं, पर दोनों में भी सबसे ज़्यादा पसंद हो अंदरूनी। सबसे ज़्यादा अंदरूनी स्वच्छता, अंदर से पूरे साफ सुथरे। समझ की बात है बच्चे,
चमड़ी को कितना भी नहलाया, अंदर गंध पड़ी है। शरीर की गंध की बात कर रहा हूँ। इसलिए चमड़ी को एकदम साफ सुथरा रखने में समय मत गवाओ, उससे कुछ उपलब्धि नहीं होगी। बेसिक साफ सफाई रखो, और साफ सुथरा रखना है ना तो आत्मा को रखो, जोर उस पर लगाओ। कभी लगाया है आत्मा को साबुन? आधा घंटा नहाते हो ना, तो कभी शांति में बैठकर आत्मा को साबुन लगाया है? परमात्मा रूपी मन बुद्धि संस्कार को परमात्मा रूपी साबुन लगाया है? गुण शक्तियों को, दिव्य गुणों को परमात्मा रूपी कभी साबुन लगाया है? चेक करो अपने आप को। क्या फर्क पड़ता है इमेजिन करने में कि परमात्मा को लिया हाथ में और आत्मा के ऊपर रगड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है इमेजिन करने में, विजुअलाइजेशन में? मन पे रगड़ रहे परमात्मा को, बुद्धि पे रगड़ रहे, संस्कार पे रगड़ रहे, गुण शक्तियां दिव्य गुणों पर रगड़ रहे, और देख रहे साफ हो रहे सब। जैसे शरीर पर साबुन रगड़ते हो, लगाते हो। बच्चे देखो अपने आप को, अंदरूनी स्वच्छता कब करोगे? समझ के बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैल कब समाप्त होगा और सोल कॉन्शियसनेस की सुगंधित अवस्था, दिव्य अवस्था कब आएगी? कड़ा मैल है बॉडी कॉन्शियसनेस का। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो अपने से। बाहरी बातें काफी हुई, अंदर उतरो, अंदर झांको, अपने आप को देखो और वहां की सफाई करो, स्वच्छता करो बच्चे। मैं ये नहीं कहता बाहरी ना करो, करो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारी जो भी दुनियावी रूप से हैसियत है करो तुम, पर पहले अंदरूनी। समझ की बात है बच्चे। स्वच्छता माना अंदर की अवस्था है बच्चे। स्व कौन है? आत्मा ना। तो स्व से रिलेटेड, स्व की साफ सफाई से संबंधित वो बात है बच्चे, स्वच्छता। स्व अगर तुम देह हो तो देह पर ध्यान दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर अगर स्व आत्मा है तो आत्मा पर ध्यान देना चाहिए बच्चे। चेक करो अपने आप को। बाप तुम्हारे मैले कपड़े को स्वच्छ बनाने आए हैं। बच्चे कौन से मैले कपड़े? ज्ञान, गुण, शक्तियों के, दिव्य गुणों के कपड़े मैले हो गए। शांति में अशांति आ गई, कालापन आ गया, पवित्रता अपवित्र हो गई, सुख दुख में कन्वर्ट हुआ, प्रेम नफरत में, शक्ति कमजोरी में, आनंद दुख में, ऐसे सब समाप्त हो गए बच्चे। कपड़े मैले बन गए, श्रृंगार मैला हो गया। अभी उसकी क्लीनिंग करो, चार्जिंग करो और फिर स्वच्छ हो जाओ। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, पहले आत्मा को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। सिंपल बात है बच्चे। बताओ ना, तुम्हारे लोग के घर में कोई गटर में कूद कर आया है, डुबकी लगा कर आया है, एंट्री दोगे? क्या कहोगे? पहले नहा के आ जाओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, वरना घर गंदा कर दोगे पूरा। वही तो बात है बच्चे। घर जाने के लिए स्वच्छ बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। तुम्हें लगता है इससे बाप लेके जाएगा? नहीं बच्चे, तुम्हें अपने से स्वच्छ बनना पड़ेगा घर जाने के लिए, फिर बाप पंख देगा। जब तक तुम स्वच्छ नहीं बनते तुम्हें पंख नहीं मिलेंगे। सबसे पहली स्वच्छता होती है बुद्धि की। बच्चे बुद्धि स्वच्छ है। देखो घड़ी घड़ी बुद्धि में क्या याद आता है, उस याद से क्लियर होता है बुद्धि कैसी है। बात समाप्त होगी। बुद्धि में कौन सा चित्र उमड़ता है इस पर निर्भर है तुम्हारी स्वच्छता या अस्वच्छता। बुद्धि क्या देखती? ये करे वो करे, ये खाए वो पिए, यहाँ बैठे वहाँ सोए। क्या कहती है बुद्धि? चेक करो। बुद्धि के ऊपर स्वच्छता पता है आत्मा की।
बच्चे देखो बुद्धि को, बुद्धि कितनी स्वच्छ है। इसलिए सबसे पहले बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, भक्ति में भी स्वच्छता पसंद है। ज्ञान में अंदरूनी है, भक्ति में बाहरी है। भक्ति करने वालों को पूछो, अंदर से साफ हो? चेक करो, बोला, कहेंगे नहीं। वही तो बात है, बाहर से साफ हो गए मना साफ हो गए ऐसे नहीं बच्चे, अंदर से साफ होना पड़ता है पूरा पूरा। भक्ति में बच्चे जल चढ़ाते हैं, बाहर जल चढ़ाना ही है ना बच्चे, तो अपनी पवित्रता का जल चढ़ाओ, स्वच्छता का, सफाई का। फूल चढ़ाते हैं, फूल बच्चे अपने गुण शक्तियों के चढ़ाओ, फल अपने गुण शक्तियों के चढ़ाओ। वही सत्य ज्ञान है बच्चे, वही सत्य ज्ञान है। बाकी तुम कितने भी स्वच्छ फूल लाओ, ठीक है, कितने भी स्वच्छ, कौन कौन से कीड़े कहाँ कहाँ से बैठकर उड़कर उन फूलों पर आकर बैठे थे जानते हो? कितने भी अच्छे फल लाओ, कहाँ कहाँ से कौन कौन से कीड़े आके उस फल पे बैठे थे जानते हो? कितना भी अच्छा जल लाओ, कितना भी अच्छा, कितना भी पवित्र, जानते हो उस जल में क्या क्या मिक्स होकर आया है? पता है? समझ है बच्चे? इसलिए सब कुछ अंदरूनी है, बाहरी रूप से बच्चे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना बड़ा बोझा चढ़ेगा, संभल कर चलना पड़ता है। पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती, आत्मा स्वच्छ बनती है बाप की याद से। याद करो और स्वच्छ बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, यह भी समझते हो। सतयुग में यह भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती है। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, वहाँ सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ते जाते हैं। ज़रूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है, इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है, बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरीन अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में
तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर यह देवी देवताओं के लिए है। वह जब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई यह बात समझा न सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो। आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सावरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है। अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। यह पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं। यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंसे पड़े हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा। सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्युलोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो। वहाँ बीमारी होगी नहीं।
भगवानुवाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, जहाँ तुम्हारा ममत्व है उनके विकर्मों का बोझा भी तुम पर है। तुम अपने लिए तो योग करते ही हो, पर तुम्हारा योग उन सारे व्यक्तियों के लिए, सारे पदार्थों के लिए, वस्तुओं के लिए खर्च हो रहा है जहाँ तुम्हारा ममत्व है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इसलिए इतने वर्ष ज्ञान में चलने के बावजूद तुम्हें उस अवस्था की अनुभूति नहीं हो रही जो होनी चाहिए, क्योंकि ममत्व तुम्हारा योग बल समाप्त कर रहा है। ममत्व देखो बच्चे कहाँ कहाँ है, मोह को चेक करो। अगर देह में है तो देह भी समाप्त कर देगा। तुम्हारा योग बल संभल कर रहना, तुम चाहो या ना चाहो, जहाँ तुम्हारा ममत्व है वहाँ तुम्हारी समाप्ति हो रही है। संभल कर रहना बच्चे इस बात को लेकर। औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज़ तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य, सृष्टि की उतरती कला है। गायन भी है चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है। एक ही राज्य है, उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी? जो अब फिर मांग कर रहे हो, वो फिर कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मते हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि
जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्यों का ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। ज़रूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद, परंतु वह राजाई है सुख की, यह है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। बच्चे, आस्तिक और नास्तिक कौन जानते हो? यहाँ पर जो सोल कॉन्शियसनेस में है वो आस्तिक है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले नास्तिक हैं। तुम कौन हो देखो, चेक करो। आस्तिक और नास्तिकता की डेफिनेशन समाप्त हुई। सोल और बॉडी कॉन्शियसनेस चेक करना। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे? यह इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियाँ भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंच ते ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बहुत है जो फारकती भी दे देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ। तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु। स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर्स से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं, यह सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर, जानी जाननहार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। बच्चे ध्यान में रखना, गलती से भी नहीं कहना। बाबा को सब पता है, बाबा जानता है, बोझा चढ़ेगा। मैं यहाँ कुछ जानता भी नहीं और पहचानता भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ।
बहुत बच्चे कहते बाबा तू जानता है सब। क्या जानूं मैं? तुम ऐसी कौन सी शख्सियत हो जिसके बारे में मैं जानने की चेष्टा करूं? तुम्हारी ऐसी कौन सी हैसियत है जिसके बारे में मैं बायोग्राफी पढूं तुम्हारी? तुम्हारी ऐसी क्या औकात है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानूं? ऐसे क्या परम पवित्र परम पावन हो जो मैं तुम्हारे बारे में जानूं? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर रहना। गलती से भी ये वचन कभी नहीं कहना बाबा तो सब जानता है। मैं कचरा जानता नहीं, सीधी बात करता हूं। तुम भी कचरा हो और तुम्हारी बातें भी कचरा है। ध्यान में रखना। न कचरे को जानता हूं न कचरे की बातों को जानता हूं। सोल कॉन्शियसनेस में आओ तो मैं तुम्हें पहचानता हूं। ध्यान में रखना। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले कचरे को मैं जानता नहीं, सीधी बात करता हूं। इसलिए गलती से भी नहीं कहना कभी बाबा सब जानता है। बहुतों को बड़ा शौक होता है कहने के लिए कि बाबा सब जानता है। क्यों जानूं भाई? मुझे कोई काम धंधा नहीं जो मैं कचरा और कचरे की बातें जानता रहूं। तेरे संसार में क्या हो रहा है, सांसारिक संसार में और आत्मिक संसार में, समझ के बात है बच्चे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं साफ कहता हूं। गलती से भी नहीं कहना मेरे लिए कि बाबा मेरे अंदर की सारी बातें जानता है। नहीं बच्चे, संभल कर रहना। सोल कॉन्शियसनेस में आओ, फिर मैं पहचानता हूं तुम्हें, बाकी मैं जानता नहीं। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है यह कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में शालिग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं यह सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दल दल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। यह हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा, जैसे शमशान में वैराग्य आता है। बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझाते हो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मुड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे
अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट यानी जंक चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। 2 नंबर, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिकर से फारिग निश्चिंत रहना है। वरदान है महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनने वाले माया जीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,